एक न्यूली मैरिड यंग मैन सुबह घर से काम के लिए निकलता है, लेकिन शाम तक उसका नाम हेडलाइंस में होता है एज अ ड्रग पेडलर शॉट डेड बाय पुलिस। ये कोई क्राइम थ्रिलर नहीं, ये जम्मू के सतवारी एरिया का एक रियल इंसिडेंट है। पर क्या ये सच में एक एनकाउंटर था या एक और नाम सिस्टम के लेबल के नीचे दबा दिया गया? इस वीडियो में हम बात करेंगे हर उस एंगल की जो अथॉरिटीज छुपाने की कोशिश कर रही है। आई विटनेसेस, पुलिस एक्शन, सस्पेंडेड ऑफिसर्स और पॉलिटिकल रेस्पॉन्स तक। तो एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक सवाल है हमारे जस्टिस सिस्टम के इंटीग्रिटी पर। परवेज अहमद एक आम इंसान, न कोई बड़ा नाम, न कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड, जम्मू के शुअरचक एरिया का रहने वाला, गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी से आने वाला। उसकी शादी हाल ही में हुई थी, नए सपने, नई जिम्मेदारियां। रोजाना तवी नदी से रेत उठाकर रोजगार कमाता था, एक ऑनेस्ट मजदूर जो अपने घर को खुद के पसीने से चलाना चाहता था। सोचिए जरा, अगर आप अपना रोज का काम कर रहे हो बिना किसी गलती के और अचानक आपसे कहा जाए तुम ड्रग माफिया हो बिना किसी सबूत के, तो आप कैसा महसूस करोगे? क्या आप भी अपने लिए इंसाफ मांगोगे या सिर्फ खामोशी से सिस्टम का निशाना बन जाओगे? और ये सिर्फ किसी पर इल्जाम लगाने की बात नहीं थी, यहाँ एक इंसान की जिंदगी छीन ली गई। 24 जुलाई 2025 जम्मू के सतवारी एरिया में एक डिस्टर्बिंग इंसिडेंट सामने आता है। पुलिस का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, एक सस्पेक्टेड ड्रग पैडलर ने उन पे फायरिंग की और रेस्पॉन्स में की गई काउंटर फायरिंग में परवेज अहमद गोली से घायल हो गए। उससे तुरंत जीएमसी हॉस्पिटल ले लिया गया, लेकिन जख्म इतने गहरे थे कि उसने रात तक दम तोड़ दिया। बट होल्ड ऑन, ग्राउंड पर कहानी कुछ और ही कह रही है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक परवेज अहमद की फैमिली और लोकल ट्राइबल कम्युनिटी ने पुलिस के ड्रग पैडलर वाले क्लेम को साफ तौर पर झूठ कहा। उनका कहना है परवेज एक ईमानदार मजदूर था जो रोज अपने काम पर जाता था, उसका किसी इलीगल एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं था। इसी वजह से लोगों में गुस्सा है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, स्लोगन्स लग रहे हैं। और यहाँ आती है सबसे इम्पोर्टेंट बात, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट को देखिए, जिसमें क्लियरली लिखा गया है कि 2 पुलिस ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया गया है और एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी बनाई गई है। साथ ही मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी अनाउंस हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर परवेज अहमद वाकई एक ड्रग पेडलर था जैसे कि पुलिस का कहना है, तो फिर 2 ऑफिसर्स को सस्पेंड क्यों किया गया? इंक्वायरी क्यों बिठाई गई? या ये सिर्फ एक इंटरनल प्रोटोकॉल था या फिर किसी बड़े कवर अप की शुरुआत? इस इंसिडेंट पर सिर्फ आम लोग नहीं बल्कि पॉलिटिकल लीडर्स भी ओपनली क्वेश्चंस उठा रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट करके कहा, परवेज अहमद की डेथ बहुत अनफॉर्चुनेट और डीपली रेग्रेटेबल है। पुलिस को फोर्स का इस्तेमाल संभल कर और सोच समझ कर करना चाहिए। इस इंसिडेंट की ट्रांसपेरेंट और टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जब एक सीएम खुद ऐसे वर्ड्स यूज करे तो समझ जाओ दोस्तों, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये सिर्फ एक एनकाउंटर की कहानी नहीं है, ये स्टोरी है एक सिस्टम की जो कभी जज बन जाता है, कभी एग्जीक्यूशनर। ये कहानी है एक लड़के की जिसे सपने देखने की सजा मिली, और सोचिए अगर उसके जैसे किसी और को कल उठाकर मार दिया गया और एफआईआर में लिख दिया गया क्रिमिनल न्यूट्रलाइजर, तो क्या हम सब चुप रहेंगे? ये सिर्फ जम्मू की फाइट नहीं है, ये सच्चाई, इंसाफ और इंसानियत की लड़ाई है। सवाल ये है, जब तक हम चुप रहेंगे क्या परवेज अहमद जैसे लोग बिना आवाज के मरते रहेंगे, या हम उनका नाम जिंदा रखकर सिस्टम से जवाब लेंगे? अगर आप चाहते हैं कि सच सामने आ जाना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि किसी और परवेज की कहानी यही खत्म हो, तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए और कमेंट्स में लिखिए जस्टिस फॉर परवेज, ताकि उनकी आवाज सब तक पहुंच सके। और अगर आपको ये कहानी शॉकिंग लगी तो कश्मीर के एक ऐसे प्लेन क्रैश के बारे में जरूर जानिए जो 1966 में हुआ था, लेकिन जिसका सच आज भी लोगों से छुपा है। यहाँ क्लिक करिए और देखिए मेरी अगली वीडियो, मैं आपसे वही मिलूंगा।